हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, इस हफ्ते हिंदुस्तान में एक मुद्दा बड़ा गरमाया रहा और डिस्कशन के लिए 2 पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण थे। बहुत डिस्कशन उस पर हुई। पहला था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिट क्या होनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कम हो रहा है और इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, या यूँ कहें कि इसका बैड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है। ये 2 बड़े जेन्युइन पॉइंट है डिस्कशन करने के लिए, और डिस्कशन इसलिए हुआ क्योंकि कुछ यूट्यूब पे ऐसे मटेरियल अपलोड हुआ जो एक तरह से भद्दा भी नहीं कह सकता मैं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, कि वो डेरोगेटरी भद्दापन से भी कहीं आगे थे। और वो वीडियो आपने देखा या सुना होगा उसके बारे में। एक मशहूर यूट्यूबर है, पॉडकास्टर हैं, रणवीर अलाहाबादिया, वो और उनके साथ 4 और, जिसमें एक अपूर्व मखीजा लड़की और समय रैना जो शो के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो भी कहें, वो लोग, ये 3 बेसिकली मेन खबरों में आए। इन 3 को लेके बहुत बवाल मचा। रणवीर अलाहाबादिया का जो कमेंट था वो बहुत ही डेरोगेटरी था, बहुत ही निचले स्तर का था, और उसी तरह से उस लड़की अपूर्वा मखीजा का भी बहुत भद्दा कमेंट था। समय रहना इसलिए कंट्रोवर्सी में है, चपेट में आ रही कि भाई उनका प्रोग्राम था इंडियाज़ गॉट टैलेंट के नाम से, और ये यूट्यूब पे बाकायदा काफ़ी दिनों से चल रहा है, और ये तो पहली बार कोई कमेंट ऐसा लोगों के नोटिस में आया। वरना इस शो में कॉमेडी के नाम पे जो फुहड़ता, जो गंदगी परोसी जाती है, जो कंटेंट के नाम पे जो भद्दापन परोसा जाता है, उसको देख के दरअसल आप यूं कह सकते हो कि 2 फ्रेंड्स, हम उम्र फ्रेंड्स भी आपस में मिलके नहीं देख सकते। अकेले में देखने वाला मटेरियल है जो यूथ है उसके लिए भी इस लेवल का होता है। मेरी उम्र इस वक्त 50 साल है। मैं अपने आप को मानता हूं मैं उस जनरेशन का हूं जो पिछली जनरेशन के साथ चलने की भी कोशिश करता है और अगली जनरेशन के साथ चलने की भी कोशिश करता है। इसलिए मुझसे जो अगली जो पिछली मतलब जो मुझसे सीनियर जनरेशन है वो शायद उतने खुले विचारों की नहीं है जितनी हमारी जनरेशन है, और हमसे बाद वाली जनरेशन के साथ कोप अप करने की कोशिश में शायद ये बदलाव आया है। लेकिन ये चीज़ भी लिमिट से क्रॉस कर गई, हमारी भी लिमिट से क्रॉस कर गई। माँ बाप को लेकर मजाक उड़ाना, शारीरिक अपनी जो ज़रूरतें होती है उसको लेकर मजाक उड़ाना, ये कहाँ की कॉमेडी है। दरअसल इस देश में आजकल यूट्यूब पर, खासकर सोशल मीडिया पर, ब्लैक कॉमेडी या डार्क कॉमेडी जिसको आप कहें, इसके नाम पर जो फुहड़ता परोसी जा रही है, वो बात सही है कि इसकी एक लिमिट कहाँ पर सेट होगी, कहाँ तक गंदगी को नीचे, या गंदगी का लेवल और कितना नीचे जाएगा। क्योंकि ये कंटेंट आपके मोबाइल पर आता है, और आज के वक्त में मेरे ख्याल से शायद ही कोई घर होगा जहां पर 6-7 साल के बच्चे से ऊपर जितने भी घर के मेंबर हैं उनके पास मोबाइल ना हो। समय रहना जैसे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है, उनका जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो युवा एज ग्रुप है, यंग एज ग्रुप है, और कई तो माइनर एज ग्रुप है। हालांकि ये कंटेंट 60 रुपये पेड कंटेंट था, लेकिन थोड़े दिन बाद ये फ्री आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाता है, तो सबको मिल जाता है ये कंटेंट। और 60 रुपये तो वैसे भी आज की डेट में कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स अपनी पॉकेट मनी से बचाकर इतनी मेंबरशिप ले लेते हैं। बात ये नहीं है कि पेड था या नॉन पेड था, बात ये है कि ये तो एक मामला सामने आया। जब लोगों ने इनके पुराने एपिसोड देखे तो उसमें तो कईयों को इससे भी ज़्यादा फुहड़ता नज़र आई, और लोग देख रहे हैं। और डार्क कॉमेडी के नाम पर या ब्लैक कॉमेडी के नाम पर इस देश में समय रहना या रणवीर अलाहाबादिया ही अकेले नहीं है, और कितने ही जितने भी स्टैंड अप के नाम पे कॉमेडी करते हैं या कॉमेडी के नाम पे जो फुहड़ता बेचते हैं, उनके पास डार्क कॉमेडी के अलावा कुछ बचा नहीं है क्या। बॉडी शेमिंग हो, माँ बाप का मजाक उड़ाना हो, किसी के रिश्तों का मजाक उड़ाना हो,
किसी के जो है वो सेक्सुअल लाइफ को लेकर मजाक उड़ाना हो, किसी की एजुकेशन को लेकर मजाक उड़ाना हो, किसी के लुक्स को देकर मजाक उड़ाना हो, किसी की हाइट को लेकर मजाक उड़ाना हो, कहीं नहीं रुकते ये। एक छोटी सी झलक आपको मैं दिखाता हूँ। मम्मी कैसी हैं? इससे पहले आप कुछ बोलो, वो यही है। पापा कैसे हैं? हाँ, बकवास नहीं कर रहा मैं। हिमाचल ने पूरा इंडिया सेट कर रखा है भाई। और मैं अपनी मम्मी की मर्जी से कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ यार। क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की, बहुत वाहियात, ऐसे कानों पे बाल वाला हो बहुत ज्यादा। बताइए, माँ बाप को लेकर, अपने माँ बाप को लेकर ऐसा भद्दा मजाक, ये लड़की अपने बाप के बारे में क्या कुछ नहीं बोल रही। मैं कभी कभी सोचता हूँ इस लड़की के बाप ने जितनी बार ये वीडियो देखा होगा उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। या ये जो मुझसे भी बड़े सरदार जी हैं, 55-56 साल के सरदार जी हैं, जब ये भरी पब्लिक में पूछते हैं मम्मी कैसी है, तो जो जिनसे पूछते हैं क्या उनकी मम्मियों पे सच पे कुछ नहीं गुजरती होगी। कहीं का सलमान खान है, कहीं का बहुत बड़ा हैंडसम हंक है कि मम्मियाँ खुश हो जाएं। ऐसा मतलब मेरे जैसा आम दिखने वाला एक सरदार पूछता है मम्मी कैसी है। सबको मालूम है कि क्या कहना चाह रहा है। कोई किसी के मोटापे का मजाक उड़ाता है, कोई किसी के गंजेपन का मजाक उड़ाता है, कोई किसी के रंग रूप का मजाक उड़ाता है। वहाँ तक तो ठीक था। कई शोज़ आप देखोगे जहाँ पर किसी के शारीरिक कमी है उसका भी मजाक उड़ाता है। सेक्सुअल लाइफ पे जोक करना और माँ बाप पे जोक करना तो बड़ा कॉमन हो गया अब। ये तो मेरे हिसाब से कहीं से डार्क कॉमेडी नहीं है, कहीं से ब्लैक कॉमेडी नहीं है। हम भी जब पढ़ते थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था, हम थिएटर करते थे। हम लोग भी स्पॉन्टेनियस कोई भी आइटम कॉमेडी की करनी होती थी, स्टेज पे हमको चढ़ा दिया जाता था। हम स्पॉन्टेनियस जो दिमाग में आता था बोलते थे। जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें निकल जाती, लेकिन उस कॉमेडी में एक लिमिट होती थी। अगर हम डार्क कॉमेडी कोई करते भी थे तो अपने ऊपर करते थे। मान लीजिए किसी के शरीर का मजाक उड़ाना है तो मैं अपने शरीर का मजाक उड़ाता था। हालांकि मैं तब ऐसा नहीं था, तब पतला दुबला था। या रंग का मजाक उड़ाते थे, अपने शरीर का उड़ाते थे, किसी और का नहीं। और स्पॉन्टेनियस चीज़ें जो आती थी दिमाग में बोलते थे। ये तो बाकायदा रिटर्न होते हैं इनके शोज, उसके बावजूद दूसरों का मजाक उड़ाते और दूसरों के मजाक पे अपनी कमाई कमाते हैं, कमाई जो है अपने पैसे कमाते हैं। इसीलिए शायद अभी हाल ही में एक और कॉमेडियन प्रणीत मोरे, उन पर सोलापुर, महाराष्ट्र के सोलापुर में कुछ लोगों ने हमला भी किया, जिसमें कहा जा रहा है कि एक जो भी फिल्म आई है स्काई फोर्स, उसके हीरो वीर पहाड़िया को लेकर इन्होंने कुछ जोक किया था। उनके फैंस नाराज़ हो गए और हमला कर दिया। अब वीर पहाड़िया कौन है? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील शिंदे के पोते हैं, दोते हैं, और सोलापुर उनका इलाका है। FIR हालांकि उन पे हो गई, लेकिन रीज़न भी तो जानना चाहिए ना कि आपको, प्रणीत मोरे को, अगर आपको जोक करना है अपने पे कीजिए। कोई आपको पे क्यों हाथ उठाएगा? किसी और पे क्यों जोक किया आपने, वो भी उस पे जिसकी पहली फिल्म है। तो ये सारी चीज़ों की लिमिट कहाँ तक होगी? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल है कि अब रणबीर अलाहाबादिया और वो जो लड़की मखीजा और अपने समय रैना, अपूर्वा मखीजा, समय रैना, तीनों पे कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई है। बहुत सारी FIR हो गई हैं, बहुत सारी जगह से उन्हें समन आया है, असम, महाराष्ट्र, NCW, सब जगह से। और YouTube को लिखा गया मंत्रालय द्वारा कि वीडियो को हटाया जाए। हालांकि तब तक बहुत लोगों ने वीडियो देख लिया था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि समय रैना का चैनल हटा दिया जाए, ये सब चीज़ें की जाए। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि अभी जितनी हवा है, क्या उतनी कार्रवाई होगी या थोड़े दिनों बाद मामला रफा दफा हो जाएगा? मेरी राय है, मुझे ऐसा लगता है
कि रणवीर अलाहाबादिया बेहद भद्दा कमेंट कर गए और अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर गए, क्योंकि वो 2 कारणों से ज़्यादा चर्चा में आ गए। एक, जो उनका अपना पॉडकास्ट है उसमें बड़े साफ सुथरी सी इमेज अपनी वो दिखाते हैं, जिसमें कई बार वो धर्म को लेकर भी पॉडकास्ट करते हैं। दूसरा रीज़न इसलिए है कि वो मौजूदा सरकार के चहेतों में से एक गिने जाते हैं। प्रधानमंत्री के हाथ से बाकायदा एक सम्मान उन्हें मिला और उसके बाद चुनाव के दौरान बड़े बड़े मंत्री उनके यहाँ पर पॉडकास्ट करने आए, विपक्ष के निशाने पर इसलिए आए। और अलाहाबादिया पर मैं ये कहता हूँ कि जो उन्होंने कहा है उसको लेके कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। बहुत ही भद्दा कमेंट था, कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, उन पर कार्रवाई बनती है और होनी चाहिए। उसी तरह से अपूर्वा मखीजा पर भी बनती है, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनका कमेंट भी कोई खास अच्छा नहीं था। बात है तीसरा, समय रैना। समय रैना का कमेंट कंट्रोवर्सी में नहीं है उस दिन का, और वीडियो में है, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म, उनका प्रोग्राम है। क्या समय रैना पे कार्रवाई होगी? रणवीर अलाहाबादिया पे होगी, क्योंकि उसकी वजहें हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। अपूर्वा पे भी होगी, लेकिन समय रैना पे कार्रवाई होगी, इस पर मुझे डाउट है। वो डाउट क्यों है? वो इसलिए है, मुझे लगता है समय रैना पर चैनल या वीडियोस डिलीट होने तक ही कार्रवाई होगी, उससे ज़्यादा कोई बड़ी कार्रवाई होगी मुझे होती नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि समय रैना के पिता, अब समय रैना के पिता कौन है, क्या नाम है, वो तो नहीं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उनकी भी निजी ज़िंदगी है। लेकिन इतना बता सकता हूं कि समय रैना के पिता एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उन पर कार्रवाई नहीं होने देगा, क्योंकि समय रैना के पिता एक देश के बहुत बड़े मीडिया हाउस में बहुत ऊंची पोजीशन पर बैठे हैं। जी हाँ, बहुत बड़े टेलीविज़न नेटवर्क की बहुत ऊंची पोजीशन पर बैठे हैं, और वो नेटवर्क जिन सेठ का है वो सेठ सरकार के बहुत नज़दीक है। तो वो कनेक्शन कहीं ना कहीं काम कर जाएगा। समय रैना पर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होती मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन अलाहाबादिया पर कार्रवाई होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं। उसकी वजह यह है, आपने नोट किया होगा रणवीर अलाहाबादिया को लेकर जो रिएक्शन आए हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन, वो ज़्यादा किसके आए हैं? सबसे ज़्यादा पावर में जो पार्टीज़ हैं उनके एमपीज़ और एमएलएज़ के, उनके नेताज़ के हैं। शिवसेना, बीजेपी, दूसरे जो है अपने क्या नाम है, अजीत पवार की पार्टी, और जो भी पावर में है जितनी पार्टियां, उनके ज़्यादा आए हैं। ऑपोजिशन ने उठाया, ऑपोजिशन ने भी ज़रूर बात उठाई। ऑपोजिशन ने इसलिए उठाई कि भाई वो पॉलिटिकल लीनिएज उनकी बीजेपी की तरफ है, इसलिए मौके का फ़ायदा उठाया, मौके पे चौका मारने की कोशिश की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पावर में जो पार्टी है या उनके सहयोगी है, वो मौके पे अब छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अजीब नहीं लग रहा कि तुरंत महाराष्ट्र और असम गवर्नमेंट के बीच में कंपटीशन सा ऐसा लग रहा है कि भाई कौन जल्दी कार्रवाई करेगा? ऐसा क्यों? रणवीर अलाहाबादिया तो उनकी पार्टी को सपोर्ट ही कर रहे थे, अब एनसीडब्ल्यू भी कूद गया है। क्यों दोनों बीजेपी की जो सरकारें हैं, क्यों एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हैं? क्यों पावर वाली पार्टी और उनके सहयोगी सबसे ज़्यादा मुखर है इस मामले पर? क्यों वो एजेंसीज, मीडिया हाउस जो सिर्फ जो पावर में पार्टी है, पावर में नेता है, उन्हीं को दिखाती, क्यों उस दिन से लगातार हर छोटे बड़े नेता से रणवीर अलाहाबादिया को लेकर सवाल पूछ रहे हैं या इस प्रोग्राम को लेकर सवाल पूछ रहे हैं? क्यों इसको इतना उछाल रहे हैं? जब इस देश में बड़ी बड़ी खबरों को दबा दिया जाता है, यहाँ तक कि कुंभ में भगदड़ हुई, एक भगदड़ हुई, दूसरी जो बड़ी भगदड़ थी उसकी खबर को दबा दिया गया, दबाने की कोशिश की गई, वहाँ पर इस खबर को इतना क्यों उछाला जा रहा है? इसके पीछे क्या हिडन एजेंडा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जानकार शक जाहिर कर रहे हैं कि जो पेंडिंग ब्रॉडकास्ट बिल है इस सरकार का, इस बहाने उस बिल को आगे करने की कोशिश करेगी ये सरकार। क्योंकि जब वो बिल अटका था तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे, बहुत सारे उसमें ऐसे कानून थे या ऐसे पेज थे
जिसके ज़रिए सरकार हर उस आवाज़, सोशल मीडिया की हर उस आवाज़ को दबा सकती है जो सरकार को लगता है उनके खिलाफ है। इसलिए वो रोक दिया गया था। अब ये रणबीर अलाहाबादिया वाले मामले की आड़ में उस बिल को दोबारा पुश करने की कोशिश की जा सकती है और ऐसे में अब अपोजिशन भी ज़्यादा नानुकुर उस पर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में अब डर ये है कि फिर अगर ये बिल ऐसे का ऐसा पास हो गया तो फिर मेन मीडिया में तो सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठती नहीं है, सरकार से कोई सवाल पूछता नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। अगर ये बिल पास हो गया तो वो भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि उसमें कई प्रावधानों में आपको एक प्रावधान का मैं एग्जांपल बताता हूँ। ऐसा भी प्रावधान है कि अगर सरकार को, मान लीजिए मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता, मैं जो बोल रहा हूँ सरकार को लगता है कि नहीं ये नहीं है रेगुलेटरी, क्योंकि सरकार के हाथ में होगी, तो वो मेरे ऑफिस से मेरा इक्विपमेंट तक उठा के ले जा सकती है। बिना इक्विपमेंट के हम क्या करेंगे? इस तरह के कड़े उसमें जो है वो प्रावधान है। तो क्या इस आड़ में उसको आगे करने की कोशिश की जा रही? इसलिए सत्ताधारी पार्टियां, खास करके बीजेपी और उनके सहयोगी और उनको समर्थन करने वाली मीडिया पूरी तरह से इस मुद्दे को उछालने में तुली पड़ी है। वरना रणबीर अलाहाबादिया के मामले को इतना उछालना जाता है, जबकि वही सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े नेता रमेश बिधूड़ी पहले सदन में हर लिमिट क्रॉस करते हैं, अपने जो भाषा का जो निचला स्तर है, गंदा स्तर है, उसके बाद एक चुनाव के दौरान दिल्ली में सिटिंग मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, तब इतना कोई अपरोध नहीं होता, तब कोई इतना शोर नहीं मचता, तब उसको ब्रश ऑफ कर दिया जाता है ऐसी घटनाओं को। तो एक ही मामले को लेकर दो अलग अलग स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं, दो अलग अलग मापदंड कैसे हो सकते हैं, सवाल यहाँ उठता है। तो इसलिए ये शक है कि ये जो सारा मामला है इसमें दो बातें साफ होती नज़र आ रही हैं। पहला तो ये कि अलाहाबादिया और अपूर्व मखीजा ये नपेंगे, लेकिन समय रहना का कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात मुझे तय लग रही है कि इस बहाने ये जो ब्रॉडकास्ट बिल है, जिसका कुछ नाम कुछ और भी हो सकता है, ब्रॉडकास्ट बिल अभी कह रहे हैं, ये किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं अपने ओरिजिनल रूप में इंट्रोड्यूस किया जाएगा या पुश किया जाएगा और इस देश की सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की सरकार पूरी कवायद शुरू कर चुकी है और कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। ये दो चीज़ें इससे मुझे साफ होती नज़र आ रही हैं। आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। लेकिन तब तक फ़िलहाल मेरी राय ये है कि अगर आप बड़े हैं तो अपने घर के बच्चों पर नज़र रखिए कि वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और अगर आप युवा हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस तरह के कंटेंट से बचिए और अपनों से छोटों को भी ऐसे कंटेंट के बारे में जागरूक कीजिए, उन्हें दूर रहने की सिफारिश कीजिए। साफ़ सुथरी कॉमेडी देखिए, बहुत है कॉमेडी के नाम पे साफ़ सुथरी कॉमेडी भी मिलती है। सिर्फ गाली गलौच, रिश्तों का मजाक उड़ाना, माँ बाप का मजाक उड़ाना, शारीरिक कमियों का मजाक उड़ाना, ये कॉमेडी कहीं से भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसल्ट है, क्योंकि कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है, या हिंदू धर्म में क्या सभी धर्मों में ही कहा जाता है कि जो आप किसी का मजाक उड़ाते हो ना, कभी कभी ऊपर वाला वो मजाक आपके साथ भी कर सकता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। नमस्कार।